हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि रीट की वैकेंसी दोबारा आने वाली है, तो आप सभी को स्टडीज़ में हेल्प कराने के लिए हमने ये अकाउंट क्रिएट किया है। आई होप ये अकाउंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज का हमारा पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो चलो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार रहता है और इसका निर्माता माना जाता है द्रविड़ को। अब हमारी पहली पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम पहचाना था चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर पुरा स्थल के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम पहचाना था चार्ल्स मेसन ने, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 1826 में पहचाना था पुरा स्थल के रूप में। सेकंड पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था सर जॉन मार्शल ने। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता को पहचाना तो चार्ल्स मेसन ने था, पर इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय हम राय बहादुर दयाराम साहनी को देते हैं, जिन्होंने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। सभ्यता का सर्वाधिक स्थल है गुजरात, क्योंकि यहाँ पर ही मैक्सिमम हमें शहर मिले गए हैं। सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। अगर क्वेश्चन में एक्यूरेट आता है तो इसका आंसर होगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसकी पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई तो 1600 किलोमीटर की थी और उत्तर से दक्षिण की इसका विस्तार 1400 किलोमीटर का था। उसके बाद है, इस सभ्यता के स्थलों का फैलाव सिंधु नदी तंत्र, गंगरर हाकड़ा नदी तंत्र, नर्मदा तप्ती नदी तंत्र तक विस्तृत है। अब इसका विकास काल माना जाता है 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। प्रारंभिक काल इसका 3500 ईसा पूर्व में है और चरमोत्कर्ष काल इसका 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व है। पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। विकास काल 2350 है, प्रारंभिक काल 3500 और चरमोत्कर्ष काल 2500 माना गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण नगर के दो भाग थे, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो ऊंची और दीवारों से बना हुआ था, ये एक सुरक्षित था, जहाँ पर शासक व सामरिक नागरिक रहते थे। और जो निचला भाग था, पूर्वी भाग, वहाँ पर रियायती बस्तियाँ थी, मतलब जो जनरल लोग होते थे वो वहाँ रहते थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है और भारत में सबसे बड़ा राखी गढ़ी है। दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो और भारत में सबसे बड़ा राखी गढ़ी है। चूहनदड़ो जो पाकिस्तान में स्थित है, ऐसा एक सिंधु शहर है जहाँ पर दुर्ग के अवशेष बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। उसके बाद चावल की खेती के प्रमाण हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। सुरकोटरा जो कच्छ गुजरात में है, वहाँ से हमें घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा नगर में 3 भाग मिले हैं। यही एक ऐसा शहर है जहाँ जो 3 भागों में बटा हुआ है, बाकी सभी शहर 2 भाग में बटे हुए हैं। पहला इसका नगर दुर्ग है, जहाँ शासन लोग रहता था। उसके बाद मध्य दुर्ग, जहाँ शासन वर्ग के निकटतम संबंधी रहते थे, और सबसे निचला शहर था जहाँ जनरल लोग रहते हैं। यही एक ऐसा शहर है जो 3 भागों में बांटा गया है। अलादीनो सबसे छोटा सिंधु घाटी का स्थल है। यही एक ऐसा शहर है जो सबसे छोटा है सारे शहरों में। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर एक सींग वाले सांड की आकृतियाँ बनी हुई है। बैलगाड़ी की आकृतियाँ हमें हड़प्पा से और चूहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऊँट की अस्थियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई है। सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। हड़प्पा की लिपि में संकेतों की संख्या 400 से 600 के बीच मानी जाती है, जिनमें से 40 से 60 मूल हैं। खाद्यान्न का यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ और जौ को माना गया है। लोथल से चावल व बाजरे की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु वासियों को विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय दिया जाता है और कपास की खेती के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हल्के या नब्बे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसमें कुदाल का प्रयोग दिखाया गया है। इनकी प्रमुख कला मानी जाती है मृद और मांड, ये 2 इसकी प्रमुख कलाएँ हैं। मोहरे या सील अधिकांश सेलखड़ी स्टेटाइट मुलायम पत्थर से बनी हुई हैं। सबसे प्रसिद्ध सील पशुपति योगी की सील है। मोहनजोदड़ो से 12 सेंटीमीटर लंबी एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें जूड़ा बांधे हुए एक युवती नृत्य में दिखाई गई है। लोथल और देसलपुर में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई है। ईंटों का आकार यहाँ पे 4:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ है।
पुरुष देवता पशुपति महादेव और देवी मातृ देवी मतलब पृथ्वी देवी को माना गया है, जिसे टेराकोटा मूर्तियों से प्रदर्शित किया गया है। शक्ति के रूप में बैल मतलब सांड को पूजा जाता था। लिंग पूजा के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें शिव के साथ जोड़ा गया है। सिंधुवासी देवताओं की पूजा वृक्षों व पशुओं के रूप में करते थे। अग्निकुंड कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। मार्टिमर व्हीलर का मत है कि आर्यों के आक्रमण ने सिंधु सभ्यता को नष्ट किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि आर्यों के आक्रमण ने सिंधु सभ्यता को नष्ट किया था, ये किसका मत था, तो हम बोलेंगे मार्टिमर व्हीलर का। क्रमिक अवसान मतलब प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट होने के लिए अलग अलग मत दिए गए हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण जैसे बाढ़, मोहनजोदड़ो, चूहनजोदड़ो बाढ़ से नष्ट हुए हैं। नदियों का सूखना कालीबंगा और बनवाली से नष्ट हुए हैं। भूमि की उर्वरकता की कमी ओरेल स्टीन इन मत के समर्थक है। मतलब ओरेल स्टीन का मानना था कि प्राकृतिक कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई है। पक्की मिट्टी से बने हुए हल्की आकृतियां हमें बनवानी से प्राप्त होती है। सुतकांगेंडोर दाशक नदी ईरान की सीमा पर स्थित है। कास्ट शव पेटिकाएं हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से हमें से संबंधित मानी जाती है। समुद्री व्यापार का केंद्र हमारा लोथल है। प्रमुख केंद्र लोथल को ही माना जाता है। यही ऐसा शहर है जहाँ पे व्यापार समुद्र के थ्रू होता था। भूकंप के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मनके के प्रमाण चूहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सिंधु स्थल मोहनजोदड़ो है। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल है रानीखड़ी। मोहनजोदड़ो में सड़कों की ऊंचाई 10.5 मीटर मानी जाती है। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। धन्यवाद।